कितने चली सवारी भाई साहब, गो गोवा गॉन। तो मैं जा रही हूँ गोवा फॉर 3.5 days एंड आई एम सो एक्साइटेड। सुबह की कनेक्टिंग फ्लाइट लेने के बाद दोपहर में हम पहुंच चुके हैं गोवा और देखो देखो वो आ गया। देखो देखो वो आ गया। तो आइटनरी के हिसाब से हम जा रहे हैं नॉर्थ गोवा और इस ट्रिप में सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ गोवा कवर करेंगे। सबसे ज्यादा एक्साइटेड तो मैं कपड़े फ्लॉन्ट करने के लिए हूँ। आई एम सो एक्साइटेड, ओ माय गॉड। तो मैंने मेन बागा बीच में एक रिजॉर्ट बुक किया है फॉर 2 days और एयरपोर्ट से बागा बीच जाने में अराउंड 1 घंटे लग गया। बट साथ में जितने व्यू दिख रहे हैं सब बहुत ही ज्यादा आई प्लीजिंग है। सो गाइस हम आ चुके हैं रिजॉर्ट में। मैं एक बार आपको व्यू दिखाती हूँ। भाई साहब ऐसा लग रहा है यहीं पे घर बना लूं। चलो आ जाओ फटाफट से एक टोर ले लेते हैं। और सामने देख रहे हो बागा बीच है। भाई साहब क्या तो सी व्यू एरिया है ये। ओके तो ये रिजॉर्ट लैरियोस बीच हॉलीडेज और यहाँ से जुई से हमने एंटर किया। तो यहाँ पे सारे एस्थेटिक्स मेंटेन्ड है और साथ में जकूजी भी है। भाई साहब मैं तो अभी से ही इतनी खुश हो रही हूँ। चलो आओ बाहर चल के रूम भी देख लेते हैं। एंड लुक एट द कलर थीम। ओ माय गॉड आई एम सो इन लव विद दिस रूम राइट नाउ। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 दिन भी इस रूम के लिए बहुत ही ज्यादा कम है, बट ठीक है लेट्स एंजॉय दीज 2 days। और ये रही सी फेसिंग बैल्कनी जो की मेन आई कैचिंग चीज है इस रिजॉर्ट की। भाई साहब क्या तो इतनी तेज हवा चल रही है। चलो और दूसरी बैल्कनी भी देख लेते हैं। तो ये बैल्कनी है साइड फेसिंग, बट यहाँ का व्यू भी काफी प्यारा है। फोटोज क्लिक करने के लिए तो बेस्ट है यार। आई एम सो हैप्पी कि मैंने इतने अच्छे से R&D किया। क्या बोलते हो, इधर ही बना लूं घर। तो मैं नीचे उतर के आ गई हूँ। सनसेट का टाइम है तो मैंने सोचा क्यों ना सनसेट व्यू लिया जाए। फिर मैंने सोचा क्यों ना पहले शॉपिंग कर लिया जाए। तो मैं आ गई हूँ कालमगुड मार्केट। अब आई डोंट नो मैं इसको सही प्रोनाउंस कर रही हूँ कि नहीं, बिकॉज आई एम जस्ट अ ट्रैवलर। बट एक बात तो पक्की कि मुझे यहाँ की मार्केट बहुत ही ज्यादा पसंद आई। काफी बड़ी मार्केट है और काफी सारे ऑप्शंस हैं। अच्छा इस मार्केट की एक खास बात और है कि यहाँ पे प्राइसेस एकदम फिक्स्ड हैं और होने भी चाहिए क्योंकि रेट्स इतने रीजनेबल है तो बार्गेन करने का कोई सेंस नहीं है। तो मैंने एक बोहो प्रिंट का शॉर्ट्स लिया फॉर ₹250 एंड ग्रीन कलर का हैरम लिया फॉर ₹590। और भी आइटम्स देख रही हूँ कि कुछ पसंद आ जाए, बट कुछ खास पसंद नहीं आया और भैया से बोल रही हूँ पैसे ले लो, बट भैया बात करने में लगे हुए। तो मैंने सोचा क्यों ना चीटिंग कर लूं, बट मैंने कहा नहीं यार चीटिंग होगी तो मैं नहीं खेलूंगा यार। ऐसे गेम में चीटिंग होगी ना तो मैं नहीं खेलूंगा। फिर मैंने बहुत सारे फुटवेयर भी देखे बिकॉज फुटवेयर से मेरा ऑब्सेशन कभी खत्म नहीं होता। बट लिए एक भी नहीं क्योंकि मैं क्रॉक्स और पिंक वाली चप्पल ऑलरेडी लेके आई थी। और मैं ना एक ब्राउन ड्रेस लेके आई हूँ जिसके नीचे मुझे ग्लेडिएटर्स पहने थे और मैं लाना भूल गई और मुझे बहुत ही अफसोस है। इसलिए मैं मार्केट में घूम घूम के देख रही हूँ। कुछ 1-2 ऑप्शंस पसंद आए बट यार पहनने में वो मजा नहीं आ रहा। टोटल मैंने 3 ग्लेडिएटर्स ट्राई की और तीनों मुझे पसंद नहीं आए। हालांकि ये लास्ट टैन वाला थोड़ा अच्छा था बट स्टिल मेरे पैर बहुत ही ज्यादा पतले इसलिए बहुत मजा नहीं आया। अब वापस मैं अपने रिजॉर्ट आ गई हूँ और बैक साइड से आपको दिखाती हूँ कि कैसे बागा बीच जाते हैं ये रेस्टोरेंट क्रॉस करके। एंड बिकॉज रात हो चुकी है इसलिए बहुत ही ज्यादा लाइट्स मुझे दिख रही है जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है। चलो लेट्स सी। ओ माय गॉड यहाँ पे रात का सीन तो काफी ज्यादा हैपनिंग है यार। एंड आई कांट वेट, सो लेट्स गो एंड एंजॉय द पार्टी। भाई साहब नाउ आई नो कि जब भी वेकेशन प्लान होता है तो सबसे पहले गोवा टॉप में क्यों होता है। गुड मॉर्निंग, टुडे इज अ न्यू डे और हम नीचे आ गए हैं ब्रेकफास्ट के लिए। तो हम वापस से यही बैक साइड एरिया आए हुए हैं और मुझे अभी काफी नींद आ रही है। ये देखो ये वही प्लेस है जो रात में इतनी हैपनिंग लग रही थी और सुबह इतनी ज्यादा सूदिंग। तो ब्रेकफास्ट में हमने खाई मैक्रोनी, परांठे और भी बहुत सारी चीजें। फिर फटाफट से डे 2 के लिए मैं रेडी हो चुकी हूँ। एक्चुअली डे 1 हमारे पास आधा ही था क्योंकि हम शाम में पहुंचे थे, बट फिर भी हमने वेस्ट नहीं जाने दिया। हमने शॉपिंग कर ली और हमने थोड़ा बहुत घूम लिया। तो हम रेडी होके आ गए। अब हम जा रहे हैं गोवा घूमने। तो सबसे पहले स्कूटी रेंट कर ली और अब हम पूरा गोवा घूमेंगे इस स्कूटी से। लेट्स गो। पूरे गोवा में मार्केट्स, कैफे यही भरे हुए हैं। तो बागा बीच थोड़ा बहुत देखने के बाद हमने सोचा चलो आते हैं अंजुना बीच। तो यार यहाँ का क्राउड तो काफी अच्छा है और बागा बीच से काफी डिफरेंट है अंजुना बीच। एक्चुअली ये तो है ही है यार, सारे बीचेस एक दूसरे से बहुत ही डिफरेंट है। के संग तेरे पानियों सा बहता रहूं। फिर ये कैफे मुझे बहुत ही ज्यादा आई प्लीजिंग सा लगा तो इसलिए यहाँ पहुंच गए हम लंच करने के लिए। यहाँ का व्यू भाई साहब क्या तो है और मैंने इसकी फोटोज भी डाली इंस्टाग्राम में। तो अगर आपने इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया तो फटाफट से फॉलो कर लो। तो यहाँ पे दाल चावल खाने के बाद मेरे अंदर बहुत ही ज्यादा एनर्जी आ गई और फिर फटाफट से स्कूटी ड्राइव करके हम जा रहे हैं तिब्बतियन मार्केट। तो यहाँ पे काफी सारे ज्वेलरीज, मोतियां हैं जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट करती है। और कल लोकल मार्केट में जब मैंने पूछा था कि ये सब सामान कहाँ मिलेंगे तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि आप जाओ तिब्बत मार्केट, इसलिए दूसरे दिन मैं आ गई हूँ तिब्बत मार्केट। एंड कल इसलिए कवर नहीं कर पाई बिकॉज ये बंद हो चुकी थी। एंड आई फील ये थोड़े से टाइम पीरियड के लिए ही खुलती है। और ये देखो काउरी शेल वाली इयरिंग्स, ये तो हम घर पे भी बना सकते हैं। तो मुझे ये ब्रेसलेट बहुत पसंद आया और ये ईवल आई हैंगिंग, तो ये दोनों मैंने इस मार्केट से लिया। सबसे बड़ा लोचा पता है क्या हुआ, मैं अपनी हैंडमेड ज्वेलरीज लाना भूल गई यार। बस एक डब्बा पड़ा हुआ था एक्सेसरी वाला मेरे ट्रॉली में ऑलरेडी, मैं वही लेके आई हूँ। फिर टाइम ना वेस्ट करते हुए हम आ गए कालमगुड बीच। और यहाँ पे क्राउड बहुत ही ज्यादा है इसलिए मुझे वाइब नहीं आ रही, इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ से निकलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलते हैं कार्निवल देखने। और कार्निवल देखने हम बहुत दूर से आए हैं बिकॉज आज
लास्ट डे और मैंने सोचा कि गोवा में तो इसको मिस नहीं करना चाहिए, बट देखने के बाद लगा कि यार ये अवॉइड कर सकते थे। चलो कोई नहीं, अब आ ही गए तो 2-4 और देख ही लेते हैं। हाय गुड मॉर्निंग। सो टुडे इज द 3rd डे और आज बारी है लैरियोस बीच हॉलीडेज को बाय बाय बोलने की। दिल तो नहीं कर रहा है यार यहाँ से जाने का, बट हमें और भी चीजें एक्सप्लोर करनी है, इसलिए अब हम दूसरे एरिया में होटल लेंगे। तो चलो आज रिसेप्शन एरिया चलते हैं, बिल्स वगैरह क्लियर करते हैं, चाबियां हैंड ओवर करते हैं एंड लेट्स गो। तो हम जा रहे हैं वागतर एरिया। अब वागतर बोलते हैं कि वेक्टर, आई डोंट नो, एंड नन अदर देन हमने की 2 दिन और की रमाडा की बुकिंग। वेल यहाँ पे रहने के लिए भी आई एम क्वाइट एक्साइटेड। खैर आप भी रूम टूर के लिए एक्साइटेड हो गए फॉर श्योर, तो चलो आपको फटाफट से रूम टूर देती हूँ। ओके तो हमने एक सी फेसिंग प्रॉपर्टी में रह लिया, अब एक लग्जरी प्रॉपर्टी में भी रहते हैं और रूम में एंटर करते से ही गोवा की वाइब एकदम चेंज हो गई। 2 दिन यहाँ पे भी मस्ती से काटेंगे, बहुत घूमेंगे, बहुत एंजॉय करेंगे। ओ गॉड आई एम अगेन सो एक्साइटेड। इस रूम की भी एस्थेटिक्स एंड विंटेज काफी ज्यादा मेंटेन्ड है और यहाँ पे सी फेसिंग व्यू नहीं मिला तो क्या हुआ, हमें मिला है पूल साइड व्यू। सरप्राइज! तो डे 3 में मैंने वही ब्राउन ड्रेस पहन ली जिसके लिए मैं ग्लेडिएटर्स ढूंढ रही थी, बट मैंने चप्पल से ही काम चला लिया और हम पहुंच गए हैं चपोरा फोर्ट। देख रहे हो कितनी फास्ट हूँ, ना ही टाइम वेस्ट कर रही हूँ और ना ही एनर्जी, फटाफट से सारा कुछ एक्सप्लोर कर लूंगी। वेल सच बताओ तो झूठ बोल रही हूँ भाई साहब, यहाँ पे बहुत एनर्जी जा रही है, एकदम थक गई हूँ मैं चढ़ते चढ़ते। एक पहाड़ क्रॉस कर लिया, अब दूसरा पहाड़ कैसे क्रॉस करूं यार। एक तो इतनी सारी एनर्जी जा रही है, ऊपर से ये जल्दी से बंद होने वाला, इतनी सारी धूप है, क्या करूं मैं, नहीं क्या करूं मैं, मर जाऊं। मेरे को फीलिंग नहीं है साडा कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता। चलो भाई इतनी मेहनत करके चढ़ के आ गए हैं तो अब व्यू का आनंद लेते हैं। गाइस हमें चपोरा फोर्ट में और दिल चाहता है कि शूटिंग इधर ही होती है। भाई सब क्या तो व्यू है और क्या तो हवा है। वो लड़की है कहाँ? और बाहर निकलते से ही ये प्यारा सा रोड साइड कैफे जिसका नाम है मैंगो ट्री बहुत ही ज्यादा प्यारा लगा, इसलिए थोड़ी देर हम यहाँ पे भी बैठ गए और फिर अगेन बिना टाइम वेस्ट किए हम आ गए वागतर बीच। वेल वो मैंगो ट्री कैफे की भी फोटोज मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट की है, काफी ज्यादा क्लासी आई, तो फटाफट से जाके देख लेना। और रात में डिनर करने के लिए हम पहुंचे डुबकी रेस्टोरेंट। हाय गुड मॉर्निंग। सो टुडे इज द 4th एंड द लास्ट डे और आज कोशिश तो यही कि 2-3 कैफेज और 2-3 बीचेस कवर कर ले, बट धूप बहुत ज्यादा है इसलिए मैं जल्दी से अपने स्किन को प्रेप कर रही हूँ, बहुत सारा सनस्क्रीन लगा के हम निकल गए हैं। तो हम आ गए थलासा कैफे जो कि यहाँ का सबसे फेमस है। वेल नाम ही इतना ज्यादा अट्रैक्टिव है कि कौन जाने को मना करेगा यार। और यहाँ पे घुसते से यहाँ पे इन्होंने कुछ स्टॉल्स भी बना के रखे हुए हैं। ओ गॉड लुक एट द व्यू, लुक एट द एस्थेटिक्स, व्हाइट एंड ब्लू, आई एम मेल्टिंग। Oh my God! ऑल्सो द फूड इज सो यम, बट यहाँ से निकलने के बाद पता चला कि ये मेन थलासा नहीं है। अगेन बिना टाइम वेस्ट किए हम आ गए मोरजिम बीच। तो यहाँ पे ना कई जगह पे बहुत डिफरेंट लैंग्वेज लिखी हुई थी, जिसकी वजह से हमने लोकलाइट से पूछा कि ये कौन सी लैंग्वेज है और तभी उन्होंने बताया कि ये रशियन लैंग्वेज है और इस बीच को कहते हैं मिनी रशियन बीच। एंड भाई साहब टू बी वेरी ऑनेस्ट एकदम मिनी रशियन बीच की वाइब आ रही थी। तो यहाँ पे हमने और बीचेस के कंपैरिजन ज्यादा टाइम स्पेंड किया बिकॉज यहाँ पे बहुत ही ज्यादा सूदिंग फीलिंग आ रही थी, बहुत फ्रेश लग रहा था। और सच बताऊं यहाँ पे आने के मूड में नहीं थे क्योंकि बहुत दूर है, बट अगर ये मिस कर दिया होता तो सब मिस कर दिया। And look at this cute little angel। और यहाँ के साइड कैफेज भी बहुत ही ज्यादा प्यारे हैं। चलो चलो अपने पास ज्यादा टाइम नहीं है और हमें थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, इसलिए दूसरा बीच भी कवर करना है, बट उसके पहले थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाते हैं कोकोनट वाटर पी के। और लास्ट में हम आ गए आरंबोल बीच। तो हमारे पास थोड़ा सा टाइम बचा है और हमें सनसेट व्यू लेना था, तो हमने सोचा कि चलो बीच नहीं छोड़ते हैं, ये वाली भी फटाफट से कवर कर लेते हैं। और रात में पूरी पैकिंग शैकिंग करके हम स्कूटी से निकल गए एक और राउंड लेने, क्योंकि यार अब अलविदा कहने की बारी आ गई है। और ये सच बात है कि गोवा को बाय कहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। और सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 बजे हम निकल चुके हैं गोवा एयरपोर्ट के लिए और पहुंचने के बाद अब हमें फ्लाइट पकड़नी है। यार आई विल मिस दिस जर्नी सो मच। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। और देखो गोवा से कितना ज्यादा टैन होके आई हूँ, पर साथ में मेमोरीज भी लेके आई हूँ, सो दैट्स ओके। तो गाइस अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया तो जल्दी से लाइक कर दो, कॉमेंट कर दो और शेयर कर दो। और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब करते हुए जाओ और बेल बटन दबाना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप लोग के पास अपडेट्स नहीं जा रही और आप लोग बोले दीदी वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हो, जबकि मैं वीडियोस रेगुलर डाल रही हूँ। तो चलो जल्दी से बेल बटन दबा लो और अपडेट्स लेते रहो। तो चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी या, डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।